हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूनिटी। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था। आज अंडमान बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन ऐन मौके पे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ टीचर्स के ड्यूटी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अंडमान बंद को स्थगित कर दिया गया और उसकी जगह पे रैली और प्रदर्शन को जारी रखा गया। आज बहुत अहम चीज़ें देखने के लिए हमें मिली हैं। सबसे पहले ये पूरा का पूरा रैली, ये पूरा का पूरा प्रदर्शन क्यों हुआ, अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी स्क्रीन पर, तो ये 25 जो रीज़न हैं, जो वजहें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने बताया जिस वजह से प्रशासन पूरी तरह से अंडमान में फेल हो चुका था। उन्होंने कहा कि अंडमान का प्रशासन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे परेशानियाँ बढ़ रही हैं। यकीनन मानिए जो मुद्दे उन्होंने बताए वो बहुत अहम हैं। 25 के 25 मुद्दे जो उन्होंने बताए, अगर वो 25 मुद्दे धीरे धीरे भी ख़त्म हो जाए तो अंडमान की अक्सर जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, जिसमें कई बातें बहुत अहम हैं, जैसे हमारे टूरिज़्म सेक्टर का हो गया, जैसे साथ में अनिशी स्कीम का हो गया, टीचर्स का मुद्दा हो गया, और उसी के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे डीआरएम के हो गए, वैकेंसीज़ को फिलअप करने के मुद्दे हो गए। कई ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, किसानों के बारे में कई मल्टीपल मुद्दों के बारे में उन्होंने बात किया है। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ों को देखकर, और इतने सारे मुद्दों को देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अहम बात है उसमें सबसे ज़रूरी उन्होंने कहा कि प्रदेश काउंसिल होना चाहिए, सीएस को अंडमान से जाना चाहिए। श्री चेतन बी सांगी के अंडमान से जाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से जोर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें आगे अगला स्टेप क्या होगा। जब प्रदर्शन शुरू हुआ मिडिल पॉइंट से, और वो धीरे धीरे उनका मकाम था, उनको जाना था एलजी बंगला की तरफ में, राजनिवास की तरफ में जाना था। लेकिन जैसे ही मिडिल पॉइंट से ये पूरा का पूरा काफिला निकला, धीरे धीरे हुजूम बढ़ता गया, लोग आते गए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से देखा। मुंह पे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का अच्छा खासा ख्याल रखा गया, जो सराहनीय है, बहुत अच्छा काम किया गया है। उसके साथ साथ ये रैली धीरे धीरे बढ़ती गई। खास बात इसमें देखने लायक की ये थी कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महिलाएं सामने आई, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने भी कहा कि ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, अंडमान में ये चीज़ें होनी चाहिए, इसके बिना बदलाव नहीं हो सकते हैं अंडमान में। और ये रैली जिस तरह से आती गई, सड़कों पे जब हमने देखा इसको, तो सड़कें कम दिख रही थी और लोग ज़्यादा दिख रहे थे। इसके बावजूद भी लोगों ने अपनी समझ बूझ और अच्छे सोच के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है, जो सराहनीय है। फिर से इसके बाद ये हुजूम आगे बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे इनको आगे बढ़ते बढ़ते रोक दिया गया और अबरडीन पुलिस स्टेशन के वहाँ पर इनको मना कर दिया गया कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के बंगला की तरफ में जा सके। तो वहीं पे भीड़ इकट्ठा हो गई, वहीं पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया और वहीं पे नारेबाजी हो गई। काफ़ी आक्रोश नज़र आया लोगों के बीच में प्रशासन को लेकर। और वो सबसे ज़रूरी मुझे जो समझ आई थी वो ये बात थी कि प्रशासन ने इस लॉकडाउन के पीरियड में जो काम किया था उससे लोग काफ़ी खुश नज़र नहीं आ रहे थे। लोगों में काफ़ी गुस्सा था। ट्रैवल इंडस्ट्री जो पूरी तरह बैठ चुकी है, उनको उसकी मदद नहीं मिल पाई थी। केंद्र से जो मदद आ रही थी वो उन तक नहीं पहुंच पाई थी, ऐसा लोगों का कहना था, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी ये कहना था। इसके बाद हम लोगों ने श्री विशाल जोली, बीजेपी के स्टेट फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनसे बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि इस रैली के बाद उनके आगे की रणनीति क्या है। क्या वो रैली दोबारा करेंगे या तो उनके दिमाग में कुछ और है इन मुद्दों को लेकर। कोविड-19 का लॉकडाउन का समय में भी जिस तरह से प्रशासन ने गुंडागर्दी किया है, चोरी किया है, इसका खिलाफ में ये आवाज था और ये प्रदर्शन चलता रहेगा। दिल्ली हमारा जल्दी एक डेलीगेशन जाने वाला, उच्च स्तरीय डेलीगेशन जाने वाला, मेरा अध्यक्ष, मैं और भी स्टेट कमेटी का कुछ बड़ा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व दिल्ली जाएगा। गृह मंत्री का साथ में सारा विषय में बात होगा, वहां पे पत्र और सारा विषय में चर्चा चल रहा है और इसका ऊपर में हम ठोस परिणाम अंडमान निकोबार के जनता को दिलाएंगे, जनता को न्याय मिलेगा। अब सबसे अहम बात, ये सारी चीज़ होने के बाद एक चीज़ तो समझ में आती है कि मुद्दे उठ रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। इन सब मुद्दों के बाद सबसे अहम चीज़ ये है कि रैली तो ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घर चले भी गए हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जो ये पूरा का पूरा 25 पॉइंट दिखाया गया है, क्या वो सपना तो नहीं बन के रह जाएगा? क्या वो पूरा होगा? अगर हो गया तो अंडमान चमक सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक जुमला बन के ना रह जाए, पब्लिक के लिए सिर्फ एक सपना बनकर ना रह जाए।
इस पार्टी की जिम्मेदारी बनेगी जिसने ये वादा किया है, और बाकी जो रूलिंग पार्टी है उसको भी देखना होगा कि इन वादों के साथ वो क्या करेगी जनता के लिए। क्योंकि वादों का क्या है, वादे तो सिर्फ वादे हैं, लेकिन वादों को पूरा करने का इरादा जो करते हैं वही असल लीडर होते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारे अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में इन वादों का पिटारा पूरी तरह खुल चुका है। अब इसको लेके कौन सामने जाएगा। सामने निकाय चुनाव आने वाले हैं, जनता देख रही है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जनता फैसला करेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो यही है ना, जनता पढ़ी लिखी है। अंडमान की जनता काफ़ी पढ़ी लिखी है, जानती है, समझती है, सूझती है, बूझती है, फिर फैसला करती है। तो देखिए इसका आगे फैसला क्या होगा, मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। बस इंतज़ार करते रहिएगा कि ये 25 पॉइंट अच्छे से कंप्लीट हो जाए, अच्छे से पूरे हो जाएं, और अंडमान में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है, जो परेशानियां हैं, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और हमें ऐसे ही देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।